हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और दिन है सैटरडे का। यहाँ पे मेरी बिटिया रानी कर रही हैं पूजा और बच्चों को भी पूजा पाठ कराना चाहिए। तो देखिए, नहा धो के पूजा करने बैठी है और मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो थोड़ी सी तैयारी मैं पहले ही कर ली थी। तो मतलब नहाने से पहले ही मैं इडली बना के ही गई थी। और इडली अगर अच्छे से ठंडी हो जाती है ना, तो उसको फ्राई करो तो अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो बस यहाँ पे अब मैं इडली को कट कर रही हूँ। और मेरी बेटी को ना इडली बहुत पसंद है। बेटी को क्या, तीनों बच्चों को इडली पसंद है। और देखिए, इडली इतना ज़्यादा स्पंजी बनी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, जालीदार। तो बस मैं आधे घंटे के लिए भिगा दी थी दही में और उसके बाद इनो डाल दी थी 1 पैकेट। तो उतने में ही देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी इडली बन के तैयार हो गई है। तो जितनी भी इडली है सबको मैं कट कर लूँगी और आज नाश्ते में फ्राई इडली बनाऊँगी। तो मेरी बेटी को ना इडली, अभी मैंने बताया, बहुत पसंद है फ्राई इडली। तो वो बोल रही थी कि मम्मी आप ना इडली को कट मत करो, आप खड़ा खड़ा इडली जो है ना उसको फ्राई कर दो। क्योंकि मैं कट करके फ्राई करके ना इकट्ठा ही बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए। तो ये ना बहुत धीरे धीरे खाती है और मेरे दोनों बेटे जो है ना बहुत तेज़ से खाते हैं। तो उसको मतलब कम मिलता है खाने के लिए। तो इसीलिए वो बोल रही थी कि आप खड़ी खड़ी इडली को फ्राई करो ताकि सबको बराबर मिल जाए। तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ना अलग दे दूँगी, तुम अपने अलग ही खाना। तो देखिए, यहाँ पे मैं पैन चढ़ा दी हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं तेल डाल दी हूँ और इसमें मैं राई, कड़ी पत्ता और 1 हरी मिर्च को कट कर ली हूँ। इसको डाल के मैं अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। जब ये सारी चीज़ें चटक जाएगी उसके बाद से मैं ना इडली डाल के और थोड़े थोड़े से ड्राई मसाले जो होते हैं, बहुत थोड़े थोड़े से, ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा मैं लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी का पाउडर मिक्स कर दूँगी। और इसके बाद से मैं जितनी भी इडली है उसको डाल के फ्राई करूँगी। तो इडली ज़्यादा है और पैन छोटा है, तो 2 बार में मैं इडली को फ्राई करूँगी। और ये इडली का नाश्ता मतलब बहुत हैवी नहीं होता है, लाइट नाश्ता है और अच्छा भी लगता है सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ खाओ। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं 1 बार का इडली फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद से देखिए इसमें मैं काला नमक ऊपर से डाल रही हूँ। तो इडली में मैं बनाते समय नमक और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाली थी। और अगर आपके पास मतलब चाट मसाला है या आमचूर का पाउडर है वो भी डाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ काला नमक ही ऊपर से थोड़ा सा डाली थी। और अब यहाँ पे चढ़ा दी हूँ चाय बनने के लिए। तो दोनों बार की इडली देखिए फ्राई हो चुकी है और बच्चे भी ब्रश वगैरह कर लिए हैं। अभी देखिएगा, मेरा छोटा बेटा ना ब्रश लेके ही किचन में आ जाएगा देखने के लिए कि आज नाश्ते में क्या बना है। तो बच्चे ना जब सो के उठते हैं तो सीधे किचन में ही आते हैं कि देखिए मम्मी क्या नाश्ते में बनाई है। मतलब बच्चों को हर दिन कुछ नई चीज़ें चाहिए होती है नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए प्लेट में लगा ली हूँ इडली और उसके साथ सॉस ले ली हूँ। और मेघना के लिए और आयु के लिए मैं अभी किचन में ही छोड़ी हूँ। तो वो लोग आएंगे तो अपना अलग ले जाएंगे। तो देखिए, मेरा बेटा ब्रश लेके घूम रहा है और मेघना भी पूजा पाठ करके रेडी हो गई है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए चाय छान लेते हैं, उसके बाद से नाश्ता करते हैं। और मेघना भी अपना नाश्ता लेने के लिए आ गई है। तो देखिए, ये भी सॉस ले रही है। सॉस के साथ ही ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं इडली, या इसके अलावा भी कोई हल्का फुल्का नाश्ता हो, पकौड़े हो, तो सॉस के साथ ही खाते हैं। तो सॉस को रख दी हूँ फ्रिज में और अब नाश्ता लेके जा रही हूँ। तो देखिए, नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम में और यहाँ पे देखिए मैं चूड़ी निकाल रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे चूड़ी क्यों दिखा रही है। तो अभी आप लोग मेरे हाथों पे गेस नहीं किए होंगे, तो चलिए अभी दिखाती हूँ। वैसे मैं ही नहीं गेस कर पाई हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे। तो मैं ना कल शिवरात्रि थी ना, तो मैं तैयार होके और मंदिर जा रही थी पूजा करने के लिए। तो बहुत जल्दीबाजी में मैं ना 2 तरह के कड़े डाल ली थी हाथ में। आप लोगों को देखिए दिखा रही हूँ।
और कल से लेके आज तक मैं ध्यान नहीं दी हूँ। आज मेरी हाथों पे निगाह गई है तो मुझे इतनी हंसी आई है। तो देखिए यहाँ पे मैं कड़े चेंज कर रही हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल तो फैशन है, 2 तरह के लोग कड़े पहन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना मैं एक बात और बताऊँगी, अपनी जेठानी जी की बात, जो सुन के आप लोग को बहुत हंसी आएगी। एक बार ना हम लोग किसी प्रोग्राम में जा रहे थे तो देवरानी जेठानी बहुत अच्छे से हम लोग ना तैयार हुए थे। लेकिन देखिए आजकल जिस तरीके से लोग कपड़े पहनते हैं ना, उसी तरीके से जूते चप्पल या सैंडल भी पहनते हैं। तो हम लोग दोनों लोग बहुत अच्छे से कपड़े वगैरह पहने थे। और मेरी जेठानी भी मेरी ही तरह हैं, जल्दीबाजी में वो भी बहुत कुछ गलती कर देती हैं। तो क्या की ना कि जल्दी जल्दी में घर के जो डेली हम लोग स्लीपर पहनते हैं वही पहन के चली गई। और फंक्शन में जब हम लोग पहुँचे ना, तो वहाँ पे जब वो अपने पैर पे निगाह डाली ना, तो इतना हंसी और मुझसे धीरे से बोल रही है कि देखो मैं तो स्लीपर ही नहीं चेंज की हूँ। और देखिए उस टाइम पे इतनी शर्म भी आती है कि मतलब कपड़े लत्ते अच्छे से पहनो और स्लीपर अच्छा ना हो तो बहुत शर्म भी आती है। तो वहाँ तो हम लोग इतना हंसे और घर आके ना इतना मतलब हंसे, हम लोग रात भर हंसते रहे। और मेरी आदत है अगर कोई भी चीज़ मिल जाती है ना हंसने वाली, तो मैं बहुत देर तक हंसती हूँ। तो बस उन्हीं की बात मुझे याद आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए जैसे त्यौहार था ना बीच में, तो त्योहारों में मैं चूड़ी वगैरह चेंज की थी ना, तो ऐसे ही सारा इधर से उधर सब कुछ इसकी सेटिंग बिगड़ गई थी। तो ये सेटिंग ना मेरी बेटी ही करती है। और देखिए बेटियां ना घर की लक्ष्मी होती हैं, और बहुत जो किस्मत वाले होते हैं ना, उन्हीं के घर बेटियां पैदा होती हैं। तो मतलब बुरा मत मानिएगा आप लोग, बहुत लोगों के घर बेटियां नहीं है, वो भी अपने हाथ में नहीं है। किस्मत में अगर बेटियां होती है तो ही बेटी होती है। और बहुत लोगों के घर बेटे भी हैं। तो जिनके घर देखिए बेटियां नहीं होती हैं, वो लोग मतलब कहावत है ना, कहा जाता है कि दान मतलब बेटियों का दान महादान होता है। तो जिसके घर बेटी नहीं होती है वो तुलसी जी का दान करते हैं, तुलसी विवाह बहुत धूमधाम से करते हैं। इसीलिए क्योंकि मतलब कितना भी आप दान कर लो ना, लेकिन जो महादान होता है ना, बेटी का दान करना, उसके आगे वो दान कम होता है। तो इसीलिए मतलब कहा जाता है कि बहुत लोग किस्मत वाले होते हैं, उनके घर में बेटियां पैदा होती है। तो बेटियों की तो देखिए बात ही अलग होती है। बेटी और माँ का जो रिश्ता होता है ना, वो सबसे अलग होता है। तो देखिए त्यौहार हो या कुछ भी हो, मेरे यहाँ मैं अपनी बेटी के हिसाब से कपड़े लत्ते ये पहनती हूँ, वही बताती है। और मेरी जो भी चीज़ें हैं, चाहे कपड़े हों, चाहे ज्वेलरी हो, चूड़ी केस हो, सारा कुछ वही सेट करती है। तो जब वो करती है ना, तो मुझे अपनी बातें याद आती है कि जब मैं भी छोटी थी उसकी साइज़ की, तो मतलब मैं भी अपनी मम्मी का सारा कुछ करती थी। तो बस वही याद आ रही है। तो देखिए यहाँ पे दोपहर के मतलब नाश्ते के बर्तन साफ़ करके शाम के लिए मैं छोला भिगा दी हूँ। और अब मैं आप लोगों से रात में मिल रही हूँ। तो बस यहाँ पे रात के खाने की तैयारी चल रही है। तो मेरे यहाँ ना सब्ज़ी नहीं है, आलू ख़त्म हो गया है। आलू क्या सारी सब्ज़ी ख़त्म है। तो कल मैं मंदिर से आ रही थी ना, तो सब्ज़ी वाले भैया से बोल के आई थी कि सब्ज़ी ले आना। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है मैं ले आऊँगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लाए हैं। तो तबीयत वगैरह ख़राब हुई तभी वो नहीं लाए हैं, नहीं तो कहते कहते ही वो ला देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आज छोला ही बना लेते हैं। तो दोपहर में मैं छोला भिगा दी थी। और यहाँ पे देखिए प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो बस 3-4 आलू बचा है, तो कल का काम चल जाएगा। अगर कल सब्ज़ी आ गई तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जाके खुद ही ले आऊँगी। और फिर फ़ोन करके पूछूँगी कि क्यों सब्ज़ी नहीं लाए हैं। तो बस 2 टमाटर बचा है, तो 1 टमाटर मैं छोले में डाल दूँगी और 1 कल के लिए मैं बचा ली हूँ। तो देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, इसमें डाल देती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको भी बहुत अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद से अब चलिए डाल देते हैं ड्राई मसाले, वही जो डेली यूज करते हैं। तो सारे मसाले मैं इसमें डाल के उसके बाद से कर दूँगी मिक्स। तो आज मैं बॉयल करके छोले बना रही हूँ। तो छोले बहुत पहले ही मैं बॉयल कर दी थी और इसका पानी भी मैं फेंकी नहीं हूँ, रख ली हूँ।
तो ग्रेवी के लिए वही पानी मैं यूज करूँगी। तो मसाले डालने के बाद देखिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और थोड़ा सा नमक मैं जब छोले बॉयल की थी तब भी डाली थी। तो मसाले अभी ड्राई लग रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ, छोले वाला ही पानी है। इसको डाल के अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और थोड़ी देर मैं भाप में मसाले को पकाऊँगी ढक के, ताकि जो भी इसमें मैं डाली हूँ मसाले वो आपस में मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं ढक दी हूँ, और अब बारी आ जाती है कसूरी मेथी की। तो मतलब कुछ स्पेशल चीज़ें बनती है तो मैं कसूरी मेथी ज़रूर यूज करती हूँ। तो थोड़ा सा कसूरी मेथी डालने के बाद फिर से देखिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद से जो बॉयल छोले हैं उनको डाल दे रही हूँ। तो छोले को भी मसाले के साथ थोड़ी देर मैं पकाऊंगी, और उसके बाद लास्ट में मैं पानी डालूंगी। तो देखिए यहाँ पे छोले ऐड कर दी हूँ मसाले में, और इसको भी मिक्स कर दूंगी, और मतलब 5 मिनट तक मैं ढक के इसको पका लूँगी मसाले के साथ। उसके बाद से मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो इसके साथ मेरे यहाँ पूड़ी बनेगी, क्योंकि अगर मेरे यहाँ छोले बने, आलू टमाटर की सब्ज़ी हो, चाहे पनीर की सब्ज़ी हो या कद्दू की सब्ज़ी हो, तो बच्चे पूड़ी ही खाते हैं। तो इसलिए पूड़ी बनेगी। और देखिए यहाँ पे 4 आलू बचा है, तो कल की नाश्ता के लिए मैं इसी टाइम पे आलू बॉयल कर दे रही हूँ। तो कल का काम चल जाएगा। कल के बाद देखते हैं दोपहर तक सब्ज़ी आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर जाके लाना पड़ेगा। तो देखिए आलू को चढ़ा दी हूँ बॉयल होने के लिए, और इधर अभी छोले में मैं पानी ऐड नहीं की हूँ। तो चलिए इसको भी एक बार से चला देते हैं। और बच्चे बोले थे कि मम्मी चावल मत बनाना, सिर्फ पूड़ी बनाना। तो दोपहर में चावल बना था, इसलिए मैं इस टाइम पे चावल नहीं बनाऊंगी। तो जो पानी बचा था ना उसको मैं ऐड कर दी हूँ छोले में, और इसको थोड़ी देर और भी पका लूँगी पानी के साथ। और यहाँ पे देखिए मैं आटा लगा रही हूँ। तो पूड़ी का आटा थोड़ा सा टाइट लगाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं मुक्के मार के आटा लगा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए छोले भी बन के अब तैयार हो गए हैं। तो मैं अभी गैस को बंद कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक रहेगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना भी ख्याल रखिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट।